दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर मोरपंख क्यों लगाते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो आइए जानते हैं। बहुत समय पहले द्वारका में एक दिन दरबार सजा हुआ था। सभी राजकुमार, मंत्री और वीर वहाँ उपस्थित थे। हर किसी ने रत्न जड़ित मुकुट, चमचमाते वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण पहने थे। दरबार सचमुच जगमगा रहा था। तभी एक छोटे से बालक ने आकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मुरलीधर, आप द्वारका के राजा हैं, देवताओं के भी देव हैं, फिर भी आपके सर पर सोने का मुकुट नहीं, बस एक साधारण सा मोरपंख है। ऐसा क्यों? क्या यह आपके वैभव के अनुरूप नहीं है? यह सुनकर दरबार में हल्की सी मुस्कान फैल गई। सबको लगा कि बच्चा बोला है, लेकिन प्रश्न सच्चा है। कृष्ण ने अपने अधरों पर एक मधुर मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया, बेटा, यह सोने का मुकुट अहंकार बढ़ा सकता है। यह दिखाता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन यह मोरपंख यह बताता है कि सुंदरता स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए होनी चाहिए। जैसे मोर अपने पंख से स्वयं को नहीं सजाता, बल्कि जब नाचता है तो दूसरों को आनंद देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शोभा मेरे भक्तों के हृदय में हो, मेरे वस्त्रों और मुकुट में नहीं। सोने रत्न तो मनुष्य को ऊपर से चमकाते हैं, पर मोर पंख भीतर की विनम्रता और करुणा को जगाता है। इसी से ईश्वर को पहचाना जाता है। कृष्ण की बातें सुनकर दरबार मौन हो गया। हर किसी की आंखों में गहरी चमक थी। वह बालक भी भाव विभोर हो गया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्चा वैभव बाहरी आभूषणों में नहीं, बल्कि हृदय की विनम्रता में है। कृष्ण मुस्कुराए और अपना मोर पंख उतारकर उस बालक के हाथ में रख दिया। इसे संभाल कर रखना बेटा। जब कभी अहंकार आए तो इस पंख को देख लेना। याद आ जाएगा कि सौंदर्य का सबसे बड़ा रूप है अहंकार से शून्य होकर जीना। तो दोस्तों, यह छोटी सी कथा अहंकार शून्यता का वही संदेश देती है जो मोरपंख का प्रतीक है। तो श्री कृष्ण इसलिए अपने मस्तक पर मोरपंख धारण करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार की तथ्यात्मक कहानियों के लिए, पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।